नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी की खास पेशकश में। और अभी आप ये ज़रूर देख रहे होंगे कि हाल-ब-दिन कुछ न कुछ एक इंसिडेंट ऐसे आ रहे हैं जिसमें किसी की हार्ट अटैक की वज़ह से डेथ हो रही है, किसी को स्ट्रोक आ रहे हैं और उसको बोलने से पहले मैं आपको सबसे पहले कुछ एग्ज़ाम्पल जो हैं वो मैं आपको दिखाता रहता हूँ। आप सबसे पहले ये स्क्रीन पे देखेंगे कि नितिन कामत जो ज़ीरोधा के जो सीईओ हैं, उनको एक स्ट्रोक आया और उन्होंने बताया कि कैसे उनका पूरा जो चेहरा ही है वो झुक गया और एक तरीके से अब वो पूरे जिले फिटनेस का मास्टर भी कहा जाता है, वो उनको भी एक स्ट्रोक आया। वहीं आप देखेंगे अभी हाल ही में बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ चाहे हम बात करें सतीश कौशिक की, उनको भी हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। वहीं आप देखेंगे जो राजू श्रीवास्तव है, उनकी बेटी को जब पता चला कि उनके पिताजी को हार्ट अटैक आया, तो वो उन्हें अफ़वाह लगी थी और उनकी भी आपको पता है अभी हाल ही में ही डेथ हुई। वहीं आप देखेंगे कि एक अब ये तो बात हुई हम कहेंगे कि बुजुर्ग थे या सब चीज़ से, लेकिन अब आप देखिए केमिस्ट्री क्लास में पढ़ते हुए बेहोश होकर गिरा 9वीं का छात्र, यानी 9th क्लास में कितने साल का बच्चा होगा? मुश्किल से 15 साल का। उस तक को हुआ और हार्ट अटैक से उसकी भी मौत हो गई। वहीं आप देखेंगे अभी आपने एक खबर देखी होगी गुजरात में गरबा कार्यक्रम के दौरान पिछले 24 घंटे में दिल का दौरा पड़ने से 10 लोगों की मौत हुई थी, जब आपने 22 अक्टूबर के वक़्त में ये गरबा गुजरात के वक़्त में हुआ था। और वहीं और आप ये देखेंगे एक जो सबसे बड़ा इंसिडेंट अभी एक आया है, ये जो भी हाल ही की है 27 फरवरी की खबर है एनडीटीवी की, आप देखेंगे हार्ट अटैक से हुई पति की मौत। सिर्फ कितने साल का, 25 साल का अभिषेक आहलूवालिया था और उसकी अभी कुछ महीने पहले, 3 महीने पहले ही शादी हुई थी बड़ी खुशी-खुशी से और उसको एकदम से अटैक आया और जिसका सदमा बर्दाश्त नहीं करने की वजह से 22 साल की उसकी वाइफ थी, वो भी डेथ हो गई। और अब सबसे बड़ी चीज़ जो आप ये देखेंगे, ये जो हो रहा है सारी की सारी चीज़ें वो किस बिना पे हो रही हैं कि हम ये देख रहे हैं कि कोई भी ये देखिए एक बड़ा एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ, जिम में अब इंसान कहे कि हमें फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है कि जो इंसान फ़िट रहेगा, जिम जाएगा तो उसको आप देखें जिम में जो दौड़ते हुए वो ट्रेडमिल कर रहे थे, उन तक की भी डेथ हो गई। सो ये सारे के सारे एग्ज़ाम्पल मैंने जो आप लोगों को दिखाए, वो उन सब का ये मकसद सिर्फ़ यही था कि अब इंसान क्या चीज़ सोचे कि कुछ एज आने के बाद अटैक पड़ते तो हमने वो देख लिया सतीश कौशिक उनकी अच्छी खासी एज थी उसके बाद अटैक पड़ा। हमने सोचा कि बच्चों के नहीं पड़ेंगे तो हमने देखा एक 9th क्लास के स्टैंडर्ड बच्चे के भी हुआ, एक 22 साल के भी अटैक आया। तो आखिर ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? और इसी सब पे बात करने के लिए एक पूरे का पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। मैं आप सबको सबसे एक-एक करके मिलवाते रहूँगा। सबसे पहले हैं हमारे साथ डॉक्टर राकेश वर्मा जी, जो मैं आपको बता दूँ ये फॉर्मर एडिशनल डीजीएचएस हैं और चीफ कार्डियोलॉजिस्ट थे सफदरजंग हॉस्पिटल में भी फॉर्मर डिप्टी एमएस रह चुके हैं। वो हमारे साथ हैं। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं, हम एनडीटीवी पे आपने अपना वक़्त दिया। नमस्कार। जी। जी, जी। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अनीता रमेश जो एक तरीके से अपोलो हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं और साफ तौर पे वैक्सीन पे उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। अनीता जी आपका भी बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम एनडीटीवी पे। वहीं मेरे साथ हैं बात करने के लिए डॉक्टर समीर भाटी जो डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिन के। तो आपका भी सर बहुत-बहुत शुक्रिया। वो बताएँगे कि किस तरीके से और अभी एक हाल ही में आपको बता दें पीकेडी नामबियार जो एक बहुत एक तरीके से कहा जाए जिनके लिए कहा जाता था कि एक पूरे यूथ की वो बात करते थे। इनफैक्ट साफ तौर पे आप देखेंगे एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में थे, लेकिन अभी हाल ही में उनकी डेथ हो गई और क्या हुआ वो सिर्फ 47 ईयर्स के थे और उनकी एनडीटीवी परिवार भी पूरी एक तरीके से उनके लिए एक श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उन्हीं के बेटे आयुष हमारे साथ हैं। आयुष आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है हमारे एनडीटीवी में और हम सब आपके इस पूरे जो ये लाइव टेलीकास्ट है उसमें हम सब आप एक श्रद्धा अर्पित करते हैं और आपके पिताजी के स्वर्ग में जाने की कामना करते हैं। तो सबसे पहले सर मैं शुरुआत करूँगा डॉक्टर राकेश वर्मा जी से। सर आपने देखा होगा, अब ये देखिए आपने सारी चीज़ें देख ली, जवान हो, बच्चे हों, क्या रीज़न है? क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं? किस बिना पे ये सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं? राकेश जी। देखिए, ये जो आपने आज मुद्दा उठाया है, जो चर्चा का विषय है, ये बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही सामयिक है और बहुत ही आवश्यक है। एक तरफ हम लोग सोचते थे कि दिल का दौरा या दिल का आघात किसी एक व्यक्ति विशेष को ही पड़ेगा, उस उम्र के बाद पड़ेगा और उससे पहले यंग एज में, बचपन में, जवानी में, प्रौढ़ता में किसी को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम जो लोग देख रहे हैं कि आजकल हर उम्र के मरीज को हार्ट अटैक पड़ सकता है और गहरा हार्ट अटैक पड़ सकता है। इसके बहुत से कारण हैं। जो एक तो सबसे बड़ा है लाइफस्टाइल का खराब होना। और लाइफस्टाइल से मतलब क्या? आदमी, औरत, व्यक्ति
युवतियां आज कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, लेकिन जो स्ट्रेस और स्ट्रेन आज की तारीख में है कि एक सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस है कि भाई मेरे पास अगर छोटी कार है तो उससे बड़ी कार होनी चाहिए, 2 कमरे का फ्लैट है तो 10 कमरे वाला फ्लैट होना चाहिए, अच्छी लोकेलिटी में तो नहीं, उसे पॉश लोकेलिटी में होना चाहिए। तो उसमें कोई आदमी लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा है कि कहाँ पे उसे संतोष करना है, कहाँ पे उसे कहना है कि बस ये इतना मेरे लिए काफी है। एक अंग्रेजी की बहुत मशहूर कहावत है कि नीड्स को तो फुलफिल हो सकते हैं, लेकिन ड्रीम्स फुलफिल नहीं हो सकते। आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है उतना हो सकता है, लेकिन आप सोचेंगे अधिक से अधिक तो उस पर कभी कोई एंड नहीं है। एवरेस्ट की हाइट तो लिमिटेड है, लेकिन आदमी की इच्छाओं की हाइट अभी लिमिट नहीं हुई है। तो एक बहुत बड़ा कारण ये है। आपने अपने फोटो शॉट में एक जिम ट्रेनर को भी दिखाया, बहुत अच्छा किया आपने दिखाया। देखिए, हम लोग अपनी जिंदगी में वार्म अप करना भूल गए हैं। मैं इसको बारंबार हर टीवी चैनल पे, हर पब्लिक लेक्चर में इसके मैं और अपनी हर क्लास में इसको एम्फेसाइज करता हूं कि आप जो मोटरसाइकिल लेते हैं, जो कार लेते हैं, उसमें लिखा होता है 0 to 70 in 2 seconds, 0 to 100 in 5 seconds। ऐसी कार मत ढूंढिए, आप 0 to 70 वाली वो कार लीजिए जो 2 मिनट में हो। अब आप सब लोग बहुत यंग हैं, मैं आप शायद लोगों से उम्र में बड़ा हूं। जब मैंने कार चलती देखी, फिएट थी और एम्बेसडर थी, उसको सुबह स्टार्ट करने के बाद 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट गर्म होने के लिए छोड़ दिया जाता था। अच्छा। उसके बाद गाड़ी बढ़ाते थे। तो जिंदगी में वही वार्म अप चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप बिस्तर से निकले और तुरंत दौड़ने में चले गए, तुरंत ट्रेडमिल पे चले गए, नहीं, थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। और ये जो खाना आजकल मिल रहा है, स्ट्रीट फूड है या प्रोसेस फूड है, उसकी बजाय रॉ मटेरियल्स का ज्यादा इस्तेमाल करें। स्मोकिंग इतनी ज्यादा हो गई है और पॉल्यूशन इतना ज्यादा है दिल्ली शहर में कि बगैर स्मोक किए हुए भी हम 10 सिगरेट के ज्यादा रोज पी ले रहे हैं। तो उसका बहुत असर हृदय पे, फेफड़ों पे और पूरे स्नायु सिस्टम पे पड़ रहा है, जिसका बहुत ही ज्यादा चांसेस जो है हार्ट अटैक बढ़ने के कारण वह भी है। तो लोगों अपनी ब्लड प्रेशर के, डायबिटीज के उपयुक्त इलाज नहीं कर रहे हैं। तो मेरा आपसे, आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके नेक्स्ट डोर फिजिशियन है, फैमिली फिजिशियन है, उनसे राय लेके एक नियमित इलाज जरूर करें। आप शुगर कंट्रोल है कि नहीं कंट्रोल है वो कब मैटर करेगा, कभी कंट्रोल है और कभी बेमानी है, वो ठीक नहीं है। बहुत महंगी दवाइयां न ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल करें, न शुगर के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीना मरीज महंगी दवाइयां लेता है, लेकिन चौथे महीने में उसे छोड़ देता है। तो उससे क्या है, फिर वो उसी स्क्वायर वन पे आ जाता है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर के लिए भी, हार्ट अटैक के लिए भी और शुगर के लिए भी अपने डॉक्टर से कहिए कि साहब हमें वो दवाइयां प्रिस्क्राइब करें जो हम कई साल खा सकें, जिसको हम अफोर्ड कर सकें। ये ना हो कि दवाई तो आ जाए, केमिस्ट की दुकान चल जाए और हमारी ही रसोई बंद हो जाए, तो वो अच्छा नहीं है। उसके अलावा सत्संग, सत्संग मतलब घर वालों के साथ बैठिए, अपनी टेंशन उनसे साथ बैठकर रिलीव कीजिए, उनसे डिस्कस करिए। अब क्या है कि घर में 5 कमरे हैं तो पांचों सदस्य अलग अलग कमरों में कन्फाइंड हैं, अपने अपने टीवी, अपने अपने कंप्यूटर, अपने डेस्कटॉप पे चिपके हुए हैं, एक दूसरे सामंजस्य नहीं है, एक दूसरे को पड़ोसी की तरह से भी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरा सबमिशन है, ये मेरी आपके चैनल के माध्यम से कहना है। जी जी, बहुत अच्छी बात बताई। वही अनीता जी, आपने भी बहुत केसेस देखे हमने, आप जब ये कोविड का वक्त भी चला था तो आप पूरी तरीके से आई थी और आपने कई हमारे शोज में भी पार्टिसिपेट किया है। आपके नजरिए से जो आपकी रिसर्च है, आप क्योंकि रिसर्च भी इस पे पूरी तरीके से कर रही हैं, क्या है वो रिसर्च, पूरा जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अगर हम पहले कैंसर के पेशेंट से शुरू करते हैं, जब जिसको कैंसर का बीमारी शिकायत होते हैं, उनके ब्लड में थोड़ा चेंजेस होते रहते हैं, उसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बोटिक चेंजेस। वो ब्लड बहुत स्टिकी हो जाते हैं, एक दूसरे से अटक जाते हैं रेड ब्लड सेल्स, और ब्लड का वेसल्स के जो वॉल्स है उसमें भी चपक जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट होते रहते हैं, हेमरेजेस भी होते हैं, और इसके साथ साथ सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट भी होते हैं, सडन सीवियर हेमरेज हो जा सकते, कहीं भी जगह
जगह में हो सकते हैं, हार्ट में भी हो सकते हैं, ब्रेन में भी हो सकते हैं, एंड दैट कैन बी वन ऑफ द कॉजेज ऑफ डेथ प्लस सेरेब्रोवास्कुलर इफेक्ट जो हो रहा है. सो एक तो कैंसर पेशेंट इज वेरी वेरी वनरेबल फॉर एनी कार्डियो सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है. ये हम तो बहुत देखे हैं हमारा प्रैक्टिस में. पेशेंट आते हैं ब्रॉड डेड, ओके, ट्रीटमेंट चल रहा है, कैंसर का इलाज शुरू हुआ, कैंसर का इलाज दिखाई जी, देता है शायद अभी कि उनका यस नेटवर्क आपका वो सडन डेथ हो गया है. और इसके साथ साथ ये भी होता है, हम लोग ये देखते हैं हाइपरटेंशन तो एक बड़ी बीमारी है, ओबेसिटी, वेट ज्यादा जिसके हैं उनके लिए ये सब सडन डेथ. और कुछ वी आर सीइंग नाउ लॉट ऑफ पीपल इन द लोअर एज. इस लोअर एज में ऐसा है कि साथ कुछ आदमी को कंजेनिटल हार्ट का प्रॉब्लम रहता है, जैसे एओर्टिक स्टेनोसिस, वाल्वुलर डिस्फंक्शन, हार्ट का एट्रियल फिब्रिलेशन, वो पैल्पिटेशन होते हैं, वो लोग सडन डेथ हो जा रहा है. एंड और एक बात है पोस्ट कोविड सिंड्रोम, और जो जिस पेशेंट्स कोविड से पहले झेल चुके हैं, फर्स्ट कोविड, सेकंड कोविड, थर्ड कोविड, उसका सबका लंग का डैमेज बहुत ज्यादा हुआ है. सो लंग इज ऑलरेडी अफेक्टेड, एंड कोविड से भी हमारा ये थ्रोम्बोसिस माने क्लॉट होने का शिकायत ज्यादा होते हैं. सो पोस्ट कोविड लंग सिंड्रोम के लिए बहुत अभी डिस्कशन चल रहा है. काफी मरीज पोस्ट कोविड से अफेक्टेड है, और अगर एक्सेसिव एक्सरसाइज, बहुत सारे टेंशन, ओके, और यू आर इनटू अ स्ट्रेसफुल कंडीशन, वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं. एंड स्मोकिंग तो बहुत से बड़ा एक है, एंड उसके साथ डायबिटीज, एंड जो ट्रीट ऑन आल्सो पर्टिकुलरली जो हाई रिस्क में है, कम उम्र में जिसका डायलिसिस चल रहा है, ओके, जिसका स्टेरॉइड ले रहे हैं किसी बीमारी के लिए, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल, दिस होल पॉपुलेशन इज एट हाई रिस्क. सो उसमें भी तो सडन डेथ, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स बहुत सारे होते हैं. बिल्कुल, बिल्कुल, ये सच आपने बात बताई. एंड ये वहीं जो यंग हाँ, पेशेंट, यंग आदमी को जैसे आपने पिक्चर्स में देखा है, दैट इज जी, राइजिंग जी, नाउ. इट्स कॉल्ड हाँ, सडन डेथ, एससीडी और कोरोनरी डेथ, वो अभी है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल. वो कंजेनिटल हार्ट का प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्मोकिंग, टेंशन, स्ट्रेस एंड लॉन्ग कोविड. कोविड नहीं इज अ इसमें बिग इसमें बिग अमिता जी ऐसे कंट्रीब्यूशन, हमने ये जो कई केस, होते हैं. इसमें हमने हम लोग अमिता काफी जी सिंगर्स को देखे हैं परफॉर्म करते करते स्टेज के ऊपर सडन डेथ हो गया इसी लास्ट 1 or 2 years में. वो बहुत हाँ, ही खतरनाक है. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स वी आर ऑब्जर्विंग. सो लाइफस्टाइल बदलना है, ये सब बीमारी के लिए ध्यान देना है, डॉक्टर से मिलना है, इलाज शुरू करना है. एंड लॉन्ग कोविड के लिए जरूर है फिजिशियन, पल्मोनोलॉजिस्ट से मुलाकात करें, एक्सरसाइज करिए, एंड लेस ऑफ शुगर, लेस ऑफ सॉल्ट, लेस ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, एंड कीप योरसेल्फ हेल्दी. बिल्कुल, शुक्रिया आपका. वहीं मेरे साथ कुछ बात करने के लिए डॉक्टर समीर भाटी जी हैं. समीर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने ज़ीरोधा के जो सीईओ उनका भी आपने देख लिया, वहीं मैंने सारे आपको एग्ज़ाम्पल्स भी दिखाए. आप स्टार इमेजिन पाथ लैब के डायरेक्टर हैं, खुद आप एक तरीके से पूरे फिटनेस भी हैं. मैंने आपसे जब पर्सनली बात की तो आपने कहा है कि मैं 6 बजे के बाद खाना तक नहीं खाता. तो क्या किस तरीके से इंसान बिल्कुल फिटनेस करे, क्या-क्या टेस्ट कराते रहे? क्योंकि देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि छोटे से छोटे 9th क्लास के बच्चे से लेके जो एक है यानी 15 साल के बच्चे से लेके 60-70 साल तक के लोगों को ईजिली कभी भी टहलते-टहलते में अटैक आ जाता है. तो क्या है वो, क्या करा जाए उसके लिए? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए जैसा आज स्पेशली हम बात कर रहे हैं हमारे यंग में, युवाओं में अगर हार्ट डिजीज का, कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां जो ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम सडन डेथ के केसेस भी देख रहे हैं, खास तौर पे हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट या इसके अलावा स्ट्रोक के केसेस भी. देखिए कॉजेज का एक बार पहले इसमें जानते हैं. जैसा कि ब्लॉकेज के बारे में तो हम बात करते हैं कि आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उनके अंदर ब्लॉकेज. उम्र की जैसा हम बात कर रहे हैं, चलिए देखिए उम्र में अभी देखें हम हमारी 35, 45, 50 इस तरह की एज ग्रुप में काफी ज्यादा ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं. लाइफस्टाइल के बारे में जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि ठीक है पिछले 20 सालों में लाइफस्टाइल ज्यादा बिगड़ा है. तो आप ये मानिए कि 20 साल में पोल्यूशन भी बढ़ा है, अडल्ट्रेशन भी, और भी अगर हम देखें स्ट्रेस लेवल भी, स्क्रीन टाइम भी, ये सारे काफी पॉजिटिव फैक्टर्स हो गए. तो फैक्टर हो गए कारण. देखिए ब्लॉकेज हो गया, इसके अलावा हार्ट के अंदर और भी कई कारण हो सकते हैं. हार्ट की मसल का जैसे अभी बात की कि हार्ट की मसल मोटी हो सकती है, अरिथमियाज हो सकता है,
हार्ट एक रिदम से बीट करता है, इस तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। वेल्व से संबंधित भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ब्लॉकेज के अलावा भी और कई कारण होते हैं हार्ट डिजीज के। अब एक्चुअली होता क्या है कि यंग एज में ज्यादातर हम अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। बॉडी हमेशा कुछ क्लू देती है, कुछ साइंस देती है, पर ज्यादातर क्या होता है कि इस एज में उन चीजों को हम इग्नोर करते रहते हैं। अब कुछ सिम्टम्स ऐसे कि जो बहुत कॉमन सिम्टम्स की बात करें कि जैसे कि आपको कभी कभी आप फेंट हुए, थोड़ा बेहोश हुए, फिर आप ठीक हो गए, पर फिर आपने इग्नोर कर दिया, ऐसा कोई सिम्टम आया था। चेस्ट पेन, आपको जैसे कोई एक्टिविटी करते हुए आपको चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस ऐसा हो रहा है, बट फिर ठीक है आप चलते रहे। आपने ज्यादातर, क्योंकि यूथ इन चीजों को इग्नोर करते हैं, ऐसा पैल्पिटेशन आपको, हार्ट रेट फास्ट, हार्ट बीट फास्ट, फिर आप चलते रहे, है ना। बहुत ज्यादा एक्सेसिव थकान हो रही है, आप सब कुछ आपका ठीक है, फिर बहुत ज्यादा आपको थकान हो रही है। अब एक यहाँ पे चैलेंज भी क्या रहता है, आमतौर पे हम देखते हैं, जैसा आपने बात की कि डायग्नोस्टिक्स या ऐसा टेस्ट की, तो ब्लड टेस्ट कराकर लोग अक्सर आते हैं कि हमने ये ब्लड करा लिया, सब कुछ ठीक था हमारा, तो फिर भी पता नहीं ऐसा अचानक क्यों हुआ। देखिए, इसमें एक चीज बताना चाहेंगे कि खाली ब्लड टेस्ट कराने से पर्पस सॉल्व नहीं होगा। एक तो जब भी आप कोई अपनी जांच कराएं, अपनी स्क्रीनिंग कराएं, तो पहले डॉक्टर से जरूर मिल लें, क्योंकि कुछ चीजें उसमें देखनी होती है, आपकी एज, आपकी लाइफस्टाइल, आपका फैमिली हिस्ट्री। तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ टेस्ट ऐसे रिक्वायर्ड होते हैं जो आपको कराने जरूरी होते हैं। अब जो सबसे ज्यादा हाई रिस्क में, देखिए आजकल माने हम, तो हमारा जो 25-35 साल 40 साल वाला एज ग्रुप है, क्योंकि उनके ऊपर अपना पर्सनल तो जिम्मेवारी है ही, फैमिली की भी जिम्मेवारी होती है, उनके घर में एल्डरली पेरेंट्स भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, जॉब का प्रेशर भी। तो ऐसी वाला जो एज ग्रुप है वो काफी प्रेशर के अंदर होता है। तो इस वजह से कुछ जरूरी है कि अपने वो, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या चल रहा है ये आपको पता नहीं होता। बहुत बहुत हम रेगुलर पेशेंट ऐसे देखते हैं, फर्स्ट टाइम जिनका ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ, उनको पता ही नहीं कि ब्लड प्रेशर है। फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ भी किसी भी कारण की वजह से और कोई टेस्ट हो रही थी तो शुगर डिटेक्ट हुआ, है ना। तो ये कुछ चीजें जरूरी है। 20 साल की एज से एटलीस्ट आप अपने रिस्क फैक्टर को जानना शुरू करिए कि कहीं आपको ब्लड प्रेशर है कि नहीं, आपको शुगर है, आपको आपका शुगर डायबिटीज है कि नहीं, इस तरह की चीजें जान लें। अभी जितनी भी आईसीएमआर की रिसर्च आ रही है उन सब में पाया गया है, खासतौर पे भारत में हम बात करें, कि देखिए यहाँ पर डायबिटीज से ज्यादा प्री डायबिटीज की संख्या काफी ज्यादा है। प्री डायबिटीज जिनको अगले कुछ टाइम के अंदर डायबिटीज होने की संभावनाएं हैं, कि जो आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, शहर, वहां पर डायबिटीज की संख्या ज्यादा है, और गाँव में जो रूरल एरियाज है वहां प्री डायबिटीज की अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो वो भी डायबिटीज में तब्दील हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें, इंडियंस में एब्डोमिनल फैट, एब्डोमिनल ओबेसिटी, वैसे आप पतले दिख रहे हैं बट आपका एब्डोमिनल फैट, फैटी लीवर, तो ऐसी मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी जल्दी आ रहे हैं, मतलब जल्दी डायबिटीज आ रहा है, जल्दी आपको ब्लड प्रेशर आ रहा है। तो इसी वजह से ये सारे कॉज, रिस्क फैक्टर है आपके हार्ट डिजीज के, स्ट्रोक के। तो ओवरऑल इन सब चीजों पे काम करना जरूरी है। लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर की देखिए जिस तरह से बात कर ली, तो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, डाइट, अभी जैसा एक बिल्कुल। रिसर्च में बताया गया था कि इंडियंस में सॉल्ट इंटेक बहुत ज्यादा है, हम 3 गुना ज्यादा नमक खाते हैं ना, तो ये एक रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग, तंबाकू बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। आपका वेट, ओबेसिटी काफी बड़ा रिस्क फैक्टर है। और इंडियंस में देखें तो हमारी जेनेटिक्स भी, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज से कंपैरिजन करें, तो जो हमारी वेसल्स है वो पतली होती है, तो इस वजह से हम प्री डिस्पोज हो जाते हैं हार्ट डिजीज के उनसे 10 साल पहले। और जैसे देखिए जिम की बात की आपने, एक्सरसाइज की बात की, इसलिए जरूरी है कि, और अभी जैसे हमने ये जीरोधा वाला केस भी देखा खास तौर पे, कि कहीं ना कहीं हमारा यूथ नींद को उतना अहमियत नहीं दे रहा है, स्लीप को हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। रेस्ट को, बॉडी को रेस्ट भी बहुत जरूरी है। आप वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नींद आपकी ठीक होनी जरूरी है। हाइड्रेशन आपका ठीक होना जरूरी है, कि हम पानी नहीं पीते हैं। आपका ये मान के चलिए कि स्मोकिंग की हम बात कर रहे हैं, पर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं, वो भी एक, सिटिंग भी एक तरह की स्मोकिंग है। तो ये ओह! काफी ये बहुत सारे, बड़ा है। जी जी जी, तो इन सब चीजों को हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी होगा। और थोड़ा हार्ट डिजीज के साथ साथ स्ट्रोक को लेके भी अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रोक के सिम्टम आमतौर पे लोग नहीं पहचानते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जैसे कुछ ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक टाइप का होता है, कि आपको ऐसा स्ट्रोक के जैसे ही सिम्टम आए पर आप ठीक हो गए, फिर आपने इग्नोर कर दिया, तो वो हाँ, प्री सिम्टम्स है। तो इन चीजों के बारे में मुझे लगता है अवेयरनेस ज्यादा और करने की जरूरत बिल्कुल। है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं अब ले चलता हूँ आप लोगों को आयुष नाम्बिया के साथ। आप मेरे स्क्रीन पे भी आप देखेंगे ये पीकेडी नाम्बिया जो ये बीच में आप देख रहे हैं।
अभी कुछ महीने पहले ही उन्होंने अपनी बुक तक लॉन्च की थी, जिसमें विनय सहस्त्रबुद्धे और शशि थरूर जो खुद एक चीफ गेस्ट थे, और ये सोचिए उसके साथ-साथ में ऑथर भी थे, और साफ तौर पे ऑथर के साथ-साथ एक पूरे एक मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट थे, और उसके बाद सडनली इनफैक्ट शायद क्या हुआ है, पूरी वो सारी चीज़ें जो उनके खुद बेटे हैं, वही हमें बताएँगे। आयुष, आइए आप बताइए क्या पूरा वो हुआ था मसला, किस तरीके से पिताजी की आपकी डेथ हुई? क्योंकि बिल्कुल हमने अभी देखा लास्ट डे तक, 1 दिन पहले भी उन्होंने पूरा ट्वीट किया है। क्या था वो पूरा सब, आप ज़रा बताएँ? अली भाई नमस्कार। पहले तो मैं डॉक्टर राकेश, डॉक्टर अनीता एंड डॉक्टर समीर को प्रणाम करता हूँ। आई थिंक यू गाइज आर द लाइफ सेवर्स हियर। बट देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आई थिंक दैट वी आर नॉट टचिंग, दैट इज Dr. Anita had mentioned that about the post-COVID syndrome, the number of diseases, the number of ailments that people have been suffering, जितनी बीमारियां लोगों को कोविड के बाद, कोविड ना होने के बावजूद हुई है। नाउ जहाँ तक मेरे पिताजी पीकेडी नाम्बिया जी की बात होती है, वो उनमें से हैं जो अगर हम आर्ग्यू करें कि बैड लाइफ स्टाइल है, ही यूज्ड टू 5 बजे उठकर 100 सूर्य नमस्कार करने वाले, जॉगिंग करने वाले, वेरी फिट, वेरी हेल्थी, घर का खाना खाना, और वो भी घर पे भी जो सब्जियां भी हैं वो उस प्रकार की सब्जियां लेना जो हम ऑर्गेनिक मानते हैं। तो जहां तक जीरो हेल्थ इश्यूज, ब्लड प्रेशर जो एक आजकल एक बहुत ही कॉमन पार्ट हो गया है फॉर नॉट जस्ट इंडियंस बट दुनिया में हर सेकंड थर्ड पर्सन आजकल हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर का डिसऑर्डर है। उस चीज को छोड़कर उनको जीरो एलिमेंट था। हाँ, 2 साल पहले उनको कैंसर जरूर डायग्नोस हुआ था, बट दैट वाज वी वर एब्सोल्युटली कंट्रोलिंग इट। इवेंचुअली एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाहूंगा, हार्ट अटैक एंड एक कार्डियक अरेस्ट जो है, ये 2 चीजों में फर्क जो मैं समझता हूँ, हार्ट अटैक इज यूजुअली something that can happen and cardiac arrest is something which is an eventuality, but the number of ailments, जितनी बीमारियां एक, अब आप मानिए एक 9 साल के बच्चे को, 11 साल के बच्चे को, 20 साल के बच्चे को क्या हार्ट अटैक, क्या हार्ट डिसऑर्डर, और क्या the number of issues that have increased post covid are something which needs to be discussed, is a need of an hour। आप मानिए चाइना में, जहाँ से हम बोलते हैं वुहान से कोविड शुरू हुआ, वहाँ पे the amount of research that is happening on post covid syndrome, even for that matter western countries especially Europe and America are researching India, which was having the highest number of COVID cases at a certain point. उधर there is absolutely, मैं बोलूँगा कि at least on the mainstream media, mainstream news and mainstream doctors के conversation में ही नहीं है post COVID syndrome। जिनको COVID हुआ था या COVID ना होने के बावजूद वैक्सीनेशन के बाद के जो प्रॉब्लम्स आए हैं, उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। It is not taken as a mainstream topic, and I feel that is something that today, whether it is the ICMR or whether this very honorable panel should be also focusing and pulling a research। हाँ बिल्कुल। राकेश जी, आयुष ने एक बहुत बड़ा इशू उठाया है जो एक तरीके से, मैंने अभी एक रिपोर्ट भी देख रहा था, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की 2022 की रिपोर्ट थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि आफ्टर इफेक्ट ऑफ कोविड जो इंसिडेंट ऑफ ब्लड क्लॉट्स के जो थे वो 27.6% बढ़े थे, हार्ट फेलियर के 21.6%, स्ट्रोक जो यानी अभी हमने देखा 17.5%, और यही जो डेथ है वो 118% बढ़ी है आफ्टर कोविड। तो मतलब क्या मानते हैं, जिस तरीके आयुष ने भी ये बात उठाई, क्या कोविड के बाद में भी ये ऐसी चीज आई है सामने? आपका म्यूट है, आई थिंक, एक मिनट अनम्यूट कर लीजिए। आपका म्यूट है राकेश जी, एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए। नकवी साहब, ये जो एनडीटीवी चैनल है ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है, और मैं मानता हूं कि पूरे देश में इसे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बड़े ध्यान से सुना जाता है और समझा जाता है। तो मैं एक सीनियर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर हूं और एक सीनियर फिजिशियन हूं और कार्डियोलॉजिस्ट हूं। तो मेरा ये कहना है कि ये सब बातें जहां तक हम लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छा विषय है और बहुत रेलेवेंट भी है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि हम अपने जनमानस में कोई पैनिक ना क्रिएट कर दें। देखिए, हम लोगों को फियर साइकोसिस नहीं क्रिएट करना है, हम लोगों को कोई रॉन्ग मैसेज नहीं देना है कि लोग घबराने लगे, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए हमने ये पूरी जिम्मेदारी लेते हुए इसीलिए हमारा कहना है, देखिए कि कोविड एक बहुत बड़ी महामारी थी,
बहुत बड़ी महामारी आज भी है, पूरा विश्व से ग्रसित है। देश में लॉकडाउन हुआ 2 बार और सरकार को मजबूरन करना पड़ा। और मैं आपको याद दिला दूं कि पूरी कंट्री का मैं कोविड का इंचार्ज भी था फ्रॉम द हेल्थ मिनिस्ट्री साइड से। और उसके बाद मैं एज ए प्रैक्टिसिंग फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट भी मैं देखता हूं कि जिन लोगों को कोविड हुआ उनमें हार्ट अटैक होने के चांसेस कुछ बढ़ गए हैं। उनमें अगर हार्ट अटैक हुआ है तो उसका जो कॉम्प्लिकेशन रेट है वह भी ज्यादा है। लेकिन फिर भी मैं एक आपके माध्यम से, एनडीटीवी के माध्यम से और नकवी साहब के माध्यम से जनमानस को बताना चाहूंगा कि आपके डॉक्टर्स, आपके अस्पताल, सरकारी अस्पताल भी और प्राइवेट अस्पताल भी, सरकारी डॉक्टर भी और प्राइवेट डॉक्टर भी सब कॉम्पिटेंट हैं, कैपेबल हैं, अवेयर हैं। ये जो स्ट्रे केसेस की बात हम देख रहे हैं कि कम उम्र के बच्चे को हो गया या ट्रेनर को हो गया या किसी को लेक्चर देते हुए हो गया, ये करीबन 140 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर इंसिडेंस देखें तो ये बहुत 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 कम है। जिसका परिवार का एक सदस्य चला जाता है उसके लिए वो 100% हो जाता है। लेकिन फिर भी आप देखें दिल्ली की सड़कों पे भीड़ है, रश है, मेट्रो करीबन 1 करोड़ लोगों को रोज ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कोविड के बाद से के सिचुएशन से हम लोग उबर गए हैं, उसे बाहर निकल आए हैं। मेरी फिर हिदायत है, एक बार दोबारा मैं कहता हूं, स्वस्थ खाइए, स्वस्थ सोचिए, प्रसन्न रहिए, डेली कुछ ना कुछ व्यायाम करिए, प्रोसेस फूड से बचिए, स्मोकिंग से बचिए, घी तेल चिकनाई को कम से कम लीजिए, नमक और शुगर जैसे डॉक्टर अनीता जी ने कहा लिमिटेड मात्रा लीजिए, अननेसेसरी की टेंशन स्ट्रेस से बचिए, घर परिवार के सदस्यों से, पड़ोसियों से, दोस्तों से लिए मुझे बात करिए और टेंशन को दूर भगाइए। अननेसेसरी हायर गोल्स ऑफ लाइफ मत रखिए। गोल्स वो रखिए जो अचीवेबल हो, गोल्स वो रखिए जो हमको जरूरत हो। अननेसेसरी भाग दौड़ से, कंपटीशन से बचिए। नियमित रूप से अपना भी स्वास्थ्य चेक कराएं और एक अपने निजी डॉक्टर से, पड़ोसी डॉक्टर से राय लेके अपने को स्वस्थ रखें। यही मेरी शुभकामना है और यही मेरा संदेश है एनडीटीवी के माध्यम से। बिल्कुल। अनीता जी और समीर जी, एक लास्ट कमेंट मैं आप लोगों से मिलूंगा। क्या आप कहना चाहेंगी, जिस तरीके राकेश जी ने भी कहा कि बिल्कुल एक पैनिक, सबसे बड़ी बात बताई, क्योंकि इनफैक्ट ये बताऊं मेरे पिताजी की भी इसी कोविड के बाद ही डेथ हुई, लेकिन उन्हें जो 1-2 इंसिडेंट ऐसे आ गए थे कि एक एक्टर थे जो यंग एज में एक्टर, उनको अटैक आ गया और इनफैक्ट कई ऐसी पैनिक खबरें आई कि वैक्सीन इस तरीके से, मतलब तो ये लोगों के अंदर बहुत पैनिक हो जाता है जिसकी बहुत टेंशन लेते हैं। कैसे बचें, क्या सच्चाई, वो सब आप थोड़ा सा अनीता जी बताइए। देखिए, इंफॉर्मेशन तो जरूरी है, अवेयरनेस भी जरूरी है, तो आपको वैसे करके लेना है। फिल्टर करना बहुत ही मुश्किल है, बट टाइम विल टेल अस कौन सा इंफॉर्मेशन ठीक है, कौन। बट यस, अवेयरनेस चाहिए, थोड़ा बहुत डर तो होना चाहिए, अदरवाइज आदमी लापरवाह हो जाएंगे, सब कुछ करते रहेंगे। सो वी हैव टू बैलेंस, यस, अवेयरनेस, some fear in the mind, and balance करके लाइफ चल रहा है, healthy lifestyle, okay, and ये सब whatever media, newspaper and all we are hearing, and it keeps us updated with whatever is going. I think that is the way, and नया चीजें आते रहेंगे अभी as days are passing, नया diseases, नया things are and coming, so we have to be prepared, and I think we all need to be aware of all this. बिल्कुल। समीर जी, आपके आखिरी कमेंट्स, क्या लोगों को एक मोटिवेट करना चाहेंगे कि घबराने की जरूरत नहीं है और क्या प्रिकॉशंस हम लोगों को लेनी है, उस पे आप क्या करें? बिल्कुल। देखिए, जैसे फिजिकल इम्यूनिटी की बात करते हैं, हम अपनी नींद ठीक रखें, एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट का ध्यान रखें, ऐसे अपनी इमोशनल इम्यूनिटी का भी ध्यान रखें। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस करते रहें, मेडिटेशन आप करें, अपनी नींद को ठीक रखें। हाँ, इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि किसी भी तरह के सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, अपने डॉक्टर से जरूर बात कर लें, इंस्टेड के आप वैसे उस चीज को कहीं और से उसको वेरीफाई कर रहे हैं, आप अपने फैमिली फिजिशियन से, डॉक्टर से जरूर बात करें और उसका समय रहते हुए जो भी स्क्रीनिंग है आप उसको करा लें। और अगर आप किसी भी तरह की दवाइयां ले रहे हैं तो उनको रेगुलर लेते रहें, अपना फॉलो अप जरूर करते रहें, डॉक्टर से समय समय पर आप मिलते रहें, अपनी जो जांच आपकी ड्यू है उनको आप टाइम से कराते रहें। बिल्कुल। आयुष, आपके पिताजी खुद एक राइटर थे, फिटनेस का भी बहुत ध्यान रखते थे। कुछ आखिरी बात जो उन्होंने अपनी हेल्थ से रिलेटेड आपको भी समझाते हो कि ये करते रहें, क्या वो हैंगी जो आप लोगों को बताना चाहेंगे? आई थिंक डॉक्टर राकेश ने एक बहुत अच्छी बात बोली मेंटल हेल्थ के बारे में, कि आपको अपना जितना आप चाहते हो उतना ही लेना चाहिए, उतना ही आपको
You should be ambitious but not over ambitious, जैसे हम बोलते हैं. My father has always emphasized on it, and that is something. But of course, one other very important thing which I would be liking to say is that having data and doing research, adequate research, is the only way to identify a problem, and identifying a problem is the only way to finding a solution to it. So बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने कहा, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया। वहीं डॉक्टर राकेश वर्मा, समीर भाटी जी, आयुष जी और डॉक्टर अनीता रमेश, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया जो आपने अपना वक़्त दिया। वहीं अब हम सिर्फ़ आप सभी लोगों को भी सिर्फ़ एक यही एक मैसेज देना चाहेंगे कि किसी भी चीज़ से पैनिक ना करें। आपने जैसे डॉक्टर राकेश और डॉक्टर अनीता और डॉक्टर समीर भाटी ने जिस तरीके बताया कि आपको अपने जो डॉक्टर्स हैं उनसे रेगुलरली मिलना है, फ़िटनेस का ध्यान रखना है, मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर रहें। हाँ, साथ-साथ में खान-पीन का और सोने का भी हमें पूरी तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि जितना आप अपने हेल्थ को बेस्ट से बेस्ट बनाएँगे, उतनी ही हमारी लाइफ भी बेस्ट होगी। और इसका जीता जागता एग्ज़ाम्पल हम गाँव में भी देख सकते हैं, जहाँ वो खुली हुई ताज़ी हवाएँ उन्हें मिलती रहती हैं और इनफैक्ट वहाँ पे आप देखें कई-कई बुज़ुर्ग हो जाते हैं, 80-80 साल, 90-90 साल तक उनकी आयु होती है। तो हमें अपने जो चेंजेज़ हैं, वो जिस तरीके डॉक्टर्स की इन्होंने सबने राय दी है, उन सबकी आप राय को मानें। और वहीं आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने सबने अपना वक़्त दिया। थैंक यू सो मच। और यहीं आप बने रहिए इसी तरीके से, एनडीटीवी आगे भी इसी तरीके से अपनी सारी मुहिम आपको दिखाएगा और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब्र रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें, यही एनडीटीवी की कामना है। धन्यवाद। मैं आपके साथ अली अब्बास नमस्कार, देखते रहिएगा। नमस्कार, जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद सर।